नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे ओजोन लेयर से रिलेटेड चीजों की। कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विसेज जो यूरोपीय संघ का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वायुमंडल और जलमंडल रिलेटेड चीजों के बारे में बताते हैं। उन्होंने ये रिसर्च से ये अध्ययन किया है कि जो साउथ पोल की तरफ जो हमारा एटमॉस्फेयर था उसमें जो ओजोन लेयर है उस ओजोन लेयर का छिद्र बड़ा हो गया था। अब वो धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। 1985 में इसी ओजोन लेयर के बारे में बात की गई थी जो कहा गया था कि उसका छिद्र बढ़ रहा था और वहां पे आने वाले जो यूवी रे थे उससे पेंगुइन और सील पे खतरा था। अब धीरे धीरे देखा जा रहा है कि वो कम होते जा रहा है और आने वाले सालों में ये पूरा कंप्लीटली खत्म ही हो जाएंगे। 1985 में जो चीजें हुई थी जिससे यूवी रे बहुत ज्यादा मात्रा में रेडिएट हुआ था। अब उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने और इसके लिए काम किए गए। अब कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विसेज के जो डायरेक्टर हैं लॉरेंस साहब, वो बताए क्या कि अब ये खतरा धीरे धीरे टल रही है और आने वाले जो साल हैं उस साल में पूरे कंप्लीटली पैक हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो आर्कटिक जो सेक्टर है उस पर यूवी रे का प्रभाव कम हो जाएगा और हमारे जो जीव हैं वो डेंजर जोन से बाहर आ जाएंगे। यूवी रेडिएशन बहुत ज्यादा दिक्कतें देती है, खास करके पेंगुइन जो आर्कटिक क्षेत्र में रहते हैं, ठंडा इलाका है और उधर ही ये लोग कहते हैं ये जो एनिमल्स है ये रहते हैं, तो वहां पे इन लोगों को काफी दिक्कत होता था यूवी रे की वजह से और काफी डेंजर जोन में थे। अब धीरे धीरे इसका क्या हो रहा है कि जो ओजोन लेयर में जो छिद्र था वो छोटा होते जा रहा है और भर जाएगा। अब ये ओजोन लेयर जो आप सुने, ये ओजोन लेयर है क्या? ये ओजोन लेयर की जो बात है ये आपको ऊपर जाइएगा तो सबसे पहले आपको मिलेगा आपको ट्रोपोस्फियर, फिर उसके बाद जो लेयर है एटमॉस्फेयर का वो है स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल जिसको हिंदी में कहते हैं। तो उसी समताप मंडल में एक गैसों का आवरण है जिसको हम लोग ओजोन लेयर कहते हैं। ये बना कैसे होगा? तो ऑक्सीजन जो था, ऑक्सीजन पे जो सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट रे था वो उसको तोड़ दिया और टूटने के बाद ऑक्सीजन दूसरे के साथ रिएक्शन कर लिया और वहां से O3 बनाया। अब ये O3 का लेवल इतना ज्यादा है कि लग रहा है कि पूरे चादर बिछा हुआ है। अब वो चादर कर क्या रहा है, जो O3 का चादर है वो क्या कर रहा है, सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट रे को पूरे का पूरे सोख लेता है। इससे धरती पे वो अल्ट्रावायलेट रे नहीं आ पाता है। तो किसी कारणवश अगर उस ओजोन लेयर में अगर छिद्र होगा तो वो सन से आने वाली जो हार्मफुल रेज हैं वो नीचे आएंगे और इससे हम लोगों को भी परेशानी होगी। तो है क्या कि कार्बन जितना प्रोड्यूस कीजिएगा वो उतना ही प्रॉब्लम आती रहेगी। इसलिए कार्बन प्रोडक्शन पे थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए और सरकार बातें भी कर रही है आने वाले समय में बिल्कुल ही कार्बन प्रोडक्शन पे बैन ही कर देगी कि ऐसे ऐसे व्हीकल्स लेके आएगी कि कार्बन प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, ओजोन पे जो आने वाले इफेक्ट है वो नहीं पड़ पाएंगे और हम लोग काफी सुरक्षित रहेंगे। सन का जो यूवी रे है वो अगर धरती पे आता है तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम आएगा, स्किन पे इन्फेक्शन टाइप के प्रॉब्लम हो जाते हैं, न्यूरो डेवलपमेंट में थोड़ा सा दिक्कतें आ जाती है, तो काफी हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन बॉडी पे भी और एनिमल्स बॉडी पे भी। तो हम लोग बात किए कि जो आने वाले समय है इस समय में हो सकता है कि जो परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन खास करके ये आर्कटिक सेक्टर जो था उसकी बात हम लोग किए थे कि वहां पे ओजोन लेयर में जो छिद्र था वो धीरे धीरे कंप्लीटली बंद होने जा रही है, सिकुड़ रही है और आने वाले साल में पूरे बंद ही हो जाएगी। तो धन्यवाद आप सभी को लंबे वीडियो देखने के लिए और चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।